नमस्कार दोस्तों, आज आपका फीटर क्लास का 7वां क्लास है और जितने भी क्वेश्चन आपको बता रहा हूं दोस्तों, सभी क्वेश्चन आपका नीमी का है। और किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, भेल सेल डीआरडीओ एनटीपीसी रेलवे या अन्य किसी टेक्नीशियन एग्जाम का, तो दोस्तों आज का क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टोटल आपको 50 क्वेश्चन कराऊंगा और आगे की पढ़ाई के लिए आप लोग चैनल पर जाकर के फीटर का प्लेलिस्ट एक बार चेक जरूर कर लेना। आज का पहला प्रश्न है कि धातु को काटने के लिए किस औजार का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है आपका फाइल, हथौड़ा, छेनी या वर्नियर कैलिपर। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, छेनी। अगला प्रश्न है कि दोस्तों वर्नियर कैलिपर की लिस्ट काउंट कितनी होती है। तो ऑप्शन है आपका 0.1 mm, 0.2 mm, 0.02 mm या 0.01 mm। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, 0.02 mm। अगला है कि बेंच वाइज का उपयोग क्या होता है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका मापने के लिए, पकड़ने के लिए, घिसाई करने के लिए या ड्रिलिंग के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, पकड़ने के लिए। अगला है कि हेक्सा ब्लेड के दांत किस दिशा में कटे होते हैं। तो ऑप्शन है आपका खींचने पर, ढकेलने पर, दोनों ओर या पीछे की ओर। तो किस ओर दिशा में काटते हैं, तो काटने की जो उनकी दिशा होती है, ऑप्शन है आपका बी, ढकेलने पर ये काटते हैं। ठीक है। अगला कि माइल्ड स्टील का मुख्य अवयव कौन सा है। तो ऑप्शन है आपका कार्बन, क्रोमियम, निकल या सिलिकॉन। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन। अगला है कि फाइल का कार्य करने वाला भाग कौन सा है। तो ऑप्शन है आपका हैंडल, टंग, कटिंग फेस या हील। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, कटिंग फेस। अगला है कि ट्राई स्क्वायर का उपयोग किस कार्य में किया जाता है। तो ऑप्शन है आपका कोण मापने में, सीधाई एवं समकोण जांचने में, गोलाई मापने में या लंबाई मापने में। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, सीधाई एवं समकोण जांचने में। अगला है कि थ्रेड की पिच क्या होती है। तो ऑप्शन है आपका दो दांतों के बीच की दूरी, बोल्ट की दूरी, नट का व्यास या कोण। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, दो दांतों के बीच की दूरी। अगला है कि फिलर गेज किसे मापने के लिए प्रयोग होता है। तो ऑप्शन है आपका व्यास, लंबाई, गैप या कोण। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, गैप। अगला है कि बाल पिन हैमर का प्रयोग क्या होता है। तो ऑप्शन है आपका वुड वर्क में, फिटिंग वर्क में, पेंटिंग में या इलेक्ट्रिकल वर्क में। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, फिटिंग वर्क में। अगला कि बेंच ग्राइंडर का उपयोग होता है आपका मापने के लिए, वेल्डिंग करने के लिए, टूल्स की धार तेज करने के लिए या थ्रेड काटने के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, टूल्स की धार को तेज करने के लिए। अगला है कि भी ब्लॉक का उपयोग किसके लिए होता है। तो ऑप्शन है आपका बेलनाकार वस्तु को पकड़ने के लिए, कोन बनाने के लिए, धातु की कटाई करने के लिए या मोटाई मापने के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, बेलनाकार वस्तु को पकड़ने के लिए। अगला है कि स्टील रूल में अधिकतम कितनी शुद्धता होती है। तो ऑप्शन है आपका 0.15 mm, 0.5 mm, 1 mm या 0.02 mm। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, 0.5 mm। अगला है कि माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना है। तो ऑप्शन नंबर आपका 0.1 mm, 0.01 mm, 0.02 mm या 0.2 mm। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, 0.01 mm। अगला है कि पाइप रेंच का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो ऑप्शन है आपका पाइप रेंच का उपयोग पूछ रहा है यहाँ पर लकड़ी काटने में, पाइप को पकड़ने में, तार को काटने में या मोटाई मापने में। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, पाइप को पकड़ने में। अगला है कि रिमर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो ऑप्शन है आपका थ्रेड काटने में, होल की फिनिशिंग करने में, धातु को काटने में या लंबाई
नापने में। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, होल को फिनिश करने के लिए। अगला है कि एंगल प्लेट का प्रयोग किसके लिए होता है? तो ऑप्शन है आपका टूल की धार तेज करने में, वर्कपीस को समकोण में रखने में, मोटाई मापने में या थ्रेड काटने में। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, वर्कपीस को समकोण में रखने में। अगला है कि सेंटर पंच का पॉइंट एंगल कितना होता है? तो ऑप्शन है आपका 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, 90 डिग्री। अगला है कि टेप का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ऑप्शन है आपका बाहरी थ्रेड को काटने के लिए, आंतरिक थ्रेड को काटने के लिए, होल बनाने के लिए या समकोण नापने के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, आंतरिक थ्रेड को काटने के लिए। अगला है कि डाई का प्रयोग किसके लिए होता है? तो ऑप्शन है आपका आंतरिक थ्रेड काटने में, बाहरी थ्रेड काटने में, गैप मापने में या लंबाई मापने में। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, थ्रेड बाहरी थ्रेड काटने में। अगला है कि ड्रिल मशीन में कौन सा भाग कटिंग करता है? तो ऑप्शन है आपका शैंक, फ्लूट, पॉइंट या टेपर। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, पॉइंट। अगला है कि हैंड टैप कितने हिस्सों में मिलता है? तो ऑप्शन है आपका 1, 2, 3 या 4। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, 3। अगला है कि हैमर का वजन कितना होता है? तो ऑप्शन है आपका 5 से 100 ग्राम, 50 से 100 ग्राम, 100 से 200 ग्राम, 250 से 1500 ग्राम या 2 से 3 किलो। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, 250 से 1500 ग्राम। अगला है कि हेक्सा ब्लेड पर दांतों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन है आपका 2 से 4 पर सेंटीमीटर, 6 से 12 पर सेंटीमीटर, 20 से 30 पर सेंटीमीटर या 30 से 40। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, 6 से 12 पर सेंटीमीटर। अगला है कि स्क्रैबर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ऑप्शन है आपका होल बनाने में, मार्किंग करने में, कटिंग करने में या थ्रेड बनाने में। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, मार्किंग करने में। अगला है कि ट्विस्ट ड्रिल का पॉइंट एंगल सामान्यतः कितना होता है? तो ऑप्शन है आपका 90 डिग्री, 100 डिग्री, 118 डिग्री या 135 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 118 डिग्री आपका यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भी अगला प्रश्न है कि पाइप वाइस का उपयोग किसके लिए होता है? तो ऑप्शन है आपका लकड़ी को पकड़ने के लिए, पाइप को पकड़ने के लिए, प्लेट को पकड़ने के लिए या वायर को पकड़ने के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, पाइप को पकड़ने के लिए। अगला है कि सरफेस प्लेट का उपयोग किसके लिए होता है? तो ऑप्शन है आपका कटिंग के लिए, हैमरिंग के लिए, मार्किंग और इंस्पेक्शन के लिए या ड्रिलिंग के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, मार्किंग और इंस्पेक्शन के लिए। अगला कि फाइल की कट कितने प्रकार की होती है? तो ऑप्शन है आपका 1, 2, 3 और 4। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, 2 यानी 2, सिंगल आउट और डबल कट, सिंगल कट और डबल कट। ठीक है। अगला कि हैंड फाइल की लंबाई किसमें नापी जाती है? तो ऑप्शन है आपका इंच में, सेंटीमीटर में, एमएम में या मीटर में। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, इंच में। अगला कि हाफ राउंड फाइल का उपयोग कहाँ करते हैं? तो ऑप्शन है आपका सीधी सतह पर, गोल और वक्र सतह पर, पाइप पर या नट बोल्ट पर। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, गोल और वक्र सतह पर। अगला प्रश्न है कि सरफेस गेज का उपयोग किसके लिए करते हैं? तो ऑप्शन है आपका कटिंग या फिर मेजरिंग गैप, मार्किंग लाइन या ड्रिलिंग। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, मार्किंग लाइन खींचने के लिए। अगला है कि रिंग स्नैपर का उपयोग कहाँ करते हैं? तो ऑप्शन है आपका पाइप को पकड़ने के लिए, नट बोल्ट खोलने व कसने के लिए, ड्रिल करने के लिए या फाइलिंग करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, नट बोल्ट खोलने व कसने के लिए। अगला है कि एडजस्टेबल स्पेनर को और किस नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन है आपका मंकी स्पेनर,
पाइप स्पेनर, स्टार स्पेनर या बॉक्स स्पेनर। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, मंकी स्पेनर। अगला है कि सी क्लैंप का प्रयोग किस कार्य में होता है। तो ऑप्शन है आपका वर्क पीस पकड़ने में, होल बनाने में, कटिंग करने में या थ्रेड बनाने में। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, वर्क पीस पकड़ने में। अगला है कि ड्रिल मशीन में चक का कार्य क्या होता है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका पावर देना, ड्रिल बट पकड़ना, ड्रिल बीट पकड़ना या होल पकड़ना या होल फिनिश करना। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, ड्रिल बीट पकड़ना। अगला है कि ड्रिल मशीन में फीड का मतलब क्या है। तो ऑप्शन है आपका कटिंग स्पीड, ड्रिल का घुमाव, ड्रिल को आगे बढ़ाना या वर्कपीस की गति। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, ड्रिल को आगे बढ़ाना। अगला है कि काउंटर सिंक ड्रिल का उपयोग कहाँ होता है। तो ऑप्शन आपका होल छोटा करने में, होल बड़ा करने में, होल के मुहाने को चौड़ा करने में या होल बंद करने में। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, होल के मुहाने को चौड़ा करने में। अगला है कि रिमिंग करने से होल आपका क्या होता है। ऑप्शन है आपका बड़ा होता है, छोटा होता है, फिनिशिंग और एक्यूरेट हो जाता है या ड्रिल टूट जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, फिनिशिंग और एक्यूरेट हो जाता है। अगला है कि कटिंग फ्लूइड का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो ऑप्शन है आपका डेकोरेशन के लिए, कूलिंग और लुब्रिकेशन के लिए, मशीन साफ करने के लिए या सरफेस काला करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, कूलिंग और लुब्रिकेशन के लिए। अगला है कि वेल्डिंग में फ्लक्स का क्या कार्य है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है कि रंग देना, सिलाई घटाना, ऑक्सीडेशन को रोकना या ज्वाइंट तोड़ना। तो जो फ्लक्स होता है वो आपका ऑक्सीडेशन को रोकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि गैस वेल्डिंग में, ठीक है, गैस वेल्डिंग में कौन कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। तो ऑप्शन है आपका ऑक्सीजन और एलपीजी, एसिटिलीन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, एसिटिलीन और ऑक्सीजन। अगला है कि आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड पर कौन सी परत चढ़ी होती है। तो ऑप्शन है आपका कॉपर, फ्लक्स कोटिंग, जिंक या निकल। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, फ्लक्स कोटिंग। अगला कि शापर मशीन में टूल की गति कैसी होती है। तो ऑप्शन है आपका कंटिन्यूअस रोटरी, ठीक है, रेसिप्रोकेटिंग, सर्कुलर या वाइब्रेटिंग। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर जाएगा। अगला है कि लेथ मशीन का मुख्य उपयोग क्या होता है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका ड्रिलिंग करना, टर्निंग करना, शेपिंग करना या वेल्डिंग करना। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, टर्निंग करना। अगला है कि मिलिंग मशीन में कटर की गति कैसी होती है। तो ऑप्शन है आपका वाइब्रेटिंग, रोटरी, लीनरी या आपका रेसिप्रोकेटिंग। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, रोटरी। अगला है कि ग्राइंडिंग व्हील और हार्डनेस टेस्ट, ठीक है, किस स्केल में किया जाता है। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पर ब्रिनेल, रॉकवेल, मोस या आपका विकर्स। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,